न्यूज 24 और मैं हूं नेहा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। टीकमगढ़ के पशु अस्पताल में गाय की मौत का पूरा सच। दरअसल मामला टीकमगढ़ पशु चिकित्सालय का है, जहां 2 तारीख को एक गाय की मृत्यु हो जाती है। जब हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ चतुर्वेदी चैलेंज न्यूज 24 ने पूरी खबर की तफ्तीश की तो सच्चाई निकलकर सामने आई, वह कुछ और ही थी। दरअसल पशु चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर बी के अरबार, जिन पर लापरवाही के आरोप हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें जो साक्ष्य मुहैया कराए उसके अनुसार डॉक्टर बी के अरबार भाई की शादी हेतु 17 से 18 फरवरी तक अवकाश पर थे। 2 तारीख में जब उन्हें अस्पताल में उपस्थित होना था तो स्वास्थ्य की समस्या से सीएल पर थे। हमने विश्व सनातन वाहिनी के पदाधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने हमें जो बताया वह चौंकाने वाली बात थी। जो मीडिया ने बिना किसी सच्चाई जाने प्रसव पीड़ा से पशु अस्पताल के सामने तड़प तड़प के मौत की खबर चलाई थी, वो बिना किसी पड़ताल के सिर्फ कुछ गौ माता के सेवक होने का दावा करते हैं और कभी जमीन पर काम करते नजर नहीं आते। सिर्फ ज्ञापनबाजी और राजनीति चमकाने और अधिकारियों की मिलीभगत से मुद्दा बना देते हैं, जिससे शहर में जो दोषी भी नहीं है उस पर सभी उंगली उठाने लग जाते हैं, जिससे उनके मनोबल को बढ़ने की जगह कम करने का काम चल रहा है। और कुछ लोग सिर्फ एक ही वीडियो को अपने चैनल पर बिना किसी तफ्तीश के उसी खबर को बिना सच्चाई के भी चला देते हैं, जबकि हकीकत कुछ भी हो, वो बिना किसी तथ्यों जानकारी लिए बिना ही एक पक्षीय खबर चलाकर माहौल खराब कर निर्दोष लोगों को सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। वहीं लोग आज सच कुछ और बता रहे हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बी के अरबार ने बताया कि लावारिस पशुओं को तुरंत सेवा मुहैया कराने के लिए सरकार की तरफ से मोबाइल एम्बुलेंस सेवा संचालित है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं किया जाता। इसी संबंध में जब हमने उप संचालक देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा से बात करनी चाहिए तो वह कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जब हमने दूरभाष से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मोबाइल एम्बुलेंस सेवा न होने की पुष्टि करते हुए अप्रैल से सेवा प्रारंभ होने की बात कही। और टीकमगढ़ में आवारा पशु रोड पर इसी तादाद में बैठे हैं, उनको सही जगह और उन पर कभी ध्यान नहीं देते, जबकि रोज इसी कारण 3-4 एक्सीडेंट रोज होते हैं। जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वह उसको पकड़कर गौशाला ले जाए जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सिर्फ मुद्दा बनाकर अपनी सेखी दिखाने और दिखावे की गौसेवा ही करते रहते हैं। इस मामले में भी सच किसी ने नहीं दिखाते हुए डायरेक्ट टारगेट कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए और विभाग द्वारा भी बिना सच जाने नोटिस भी जारी किया गया। इसमें पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। लेकिन चैलेंज न्यूज 24 की खबर की जड़ तक पहुंचकर हमेशा सच के साथ रहेगी, बिना किसी दबाव के सच सामने लाने की पूरी कोशिश करता है और अपने तो दूध का दूध और पानी का पानी करके सच के साथ हमेशा खड़े रहने के लिए तत्पर रहती है। इस मामले में दोषी जो भी हो, कार्रवाई उस पर ही हो, यही हमारी भी प्रशासन से मांग है। चैलेंज न्यूज 24 से टीकमगढ़ जिला ब्यूरो चीफ सौरभ चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनोज कुशवाहा। किस संगठन में कार्यरत हैं आप? हम हिंदी युवा हैं। तो कल आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, किस संबंध में ज्ञापन दिया था? इस संबंध में दिया था कि डॉक्टर 24 घंटा सेवा दें और गौशाला मतलब एक गाड़ी की व्यवस्था हो 24 घंटा, एम्बुलेंस की, और कार्य काम कर चलते रहे। 2 तारीख को जी जो घटना हुई थी, एक गाय की मृत्यु हो गई थी और उसके संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया था कल। हाँ, तो जरा बताएंगे कि 2 तारीख को वो गाय आपको कहाँ देखी आपने उस गाय को? पुष्पा स्कूल के क्या नाम का है, अपूर्व होटल के पीछे से फोन आया है मोदी जी का, बोले भैया वो गाय डली है यहाँ पर। रात भर से डली थी क्या वो? अब जी जानकारी तो नहीं है हालांकि हमें। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 20 लोग पहले से मौजूद थे। जी, किस हालत में थी वो गाय? गाय गंभीर हालत में थी, वहाँ से चल रही थी, पुराना बाहर निकला हुआ था उसका। अच्छा, उसका पुराना बाहर निकला हुआ था जी। क्या किसी पशु के द्वारा उसको खाया भी गया था कोरोना? वहाँ पर इलाज कर रहे थे हॉस्पिटल के व्यक्ति, वो बोल रहे थे कुत्ते ने काटा है। नहीं तो आपको भी तो दिख रहा होगा आप लोगों हाँ, को? लगा रहा था कि हाँ कुत्ते कहीं कटा लग रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद बोले कि तुमने थोड़ा बहुत इलाज भी किया उसका। हाँ, इंजेक्शन वगैरह दिए गए क्या उसको? ट्रीटमेंट दिया गया? तो उसके बाद बोले और इसका ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटल लेके चलना है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी नायक, एवीएफ पशु अस्पताल अनंतपुरा। जो 2 तारीख को जो गाय की मृत्यु हुई है, जी, तो जरा आप उस घटना पे बताएं कि क्या कैसा आपको जानकारी प्राप्त हुई? आप लोग की टीम गई तो वहाँ क्या ट्रीटमेंट दिया गया आप लोगों के द्वारा? मेरे पास 9 बजे लगभग कोई फोन आया था अक्षय जैन के नाम से। जी,
मैंने कहा था मैं 9:15 के लगभग मैं वहाँ आ जाऊँगा। वहाँ मैं फोकस करके पूछ गया था। मैं जब पहुँचा वहाँ पर तो हमारे साथी श्री SP लोधी जो कि यहाँ पदस्थ है, यही सेंटर में पदस्थ है, वो वहाँ पर गाय की बच्चेदानी को अंदर किए थे, उसमें हाथ डाले थे जी। और गोलू मिश्रा के द्वारा वो इंजेक्शन लगवा रहे थे जी। हाँ। तो वहाँ आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था, जी। फिर वहाँ से लेके आए आप? नहीं, उस समय लेके नहीं आया जी। और लगभग हम लोग उसका 1 घंटे इंतजार करते रहे, मतलब कि बच्चेदानी अगर रुक जाती है तो ठीक है। जब उसने स्टेप करना बंद नहीं किया तो हम लोगों ने इसको ये कहा कि अभी क्या किया जाए इसका, यहाँ तो बाहर डली भी दाल रखा जाएगी। वैसे स्थिति में जो गौ सेवक लोग थे बोले कि हम अपनी संस्था में रख लेंगे, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे और जो भी सहायता होगी हम पॉलिक्लिनिक से ले लेंगे, डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन लेंगे। तो इतने में हम लोगों ने लगभग 10:30 के लगभग उसको टैक्सी में रखवाया और टैक्सी को वहाँ से रवाना किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर BP अहिरवार है। जी। कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में पदस्थ हूँ। अभी हाल ही में 2 तारीख को एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कि एक गाय इलाज के अभाव में यहाँ पे जिला चिकित्सालय में उसका मृत्यु हो गई थी। तो क्या किस तरह उस गाय की मृत्यु हुई, बताएंगे जरा इस पे? जिला चिकित्सालय में दिनांक 2-3 को एक गाय लाई गई थी, ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है, क्योंकि मैं उस दिन अवकाश पे था, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। तो दिनांक 17-12 से लेकर 28-2 तक मैं अवकाश पे था। उसके बाद 1 तारीख को शासकीय अवकाश और 2 तारीख को मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं CL अवकाश पे आकस्मिक अवकाश में चला गया था। तो उसकी सूचना मुझे 3 तारीख को प्राप्त हुई कि CL अवकाश के साक्ष्य हैं क्या आपके पास? हाँ, आपने बिल्कुल कार्यालय को हाँ, सूचना दी थी? मैंने सूचना दी थी, लिखित सूचना दी थी। जी। और जो आपके अजय अवकाश का है उसका भी मेरे पास लिखित स्वीकृति है। जी। अच्छा, ये बताइए, ये सूचना जब आप लोगों को आई कि कहीं पे कोई गाय जो है वो जो है खराब स्थिति में है, तो क्या आपने टीम को भेजा? आपकी तरफ से कोई टीम गई पशु विभाग की तरफ से? मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, क्योंकि 1962 पे एक कॉल आया था। हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है 1962, जिसमें पशु जहाँ भी कोई कैजुअलिटी होती है या कोई किसी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो 1962 पे कॉल करके वो टिकट जनरेट करते हैं। मेरे पास टिकट आया तो मैंने सुबह ही टिकट अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको फॉरवर्ड किया। उसके उपरांत वो लोग 8:30 साढ़े 8 बजे वहाँ उसका प्राइवेट ट्रीटमेंट किया गया गाय का। जो अपूर्व होटल है उसके आसपास वो गाय, क्या समस्या थी उसका? उस गाय को जैसी सूचना प्राप्त हुई उसमें ये पता चला कि गाय रात भर से पड़ी हुई थी और उसके जो बच्चेदानी होती है, बोलते हैं यूटेरस, वो निकल गया था। वो उसको कुत्तों ने नोच के खा भी लिया था, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो गई थी बहुत सारी। तो गाय तो बहुत क्रिटिकल अवस्था में थी, उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने उसका इलाज किया। जी। फिर गाय को यहाँ लाया तो उसकी मृत्यु हो गई? जी जी। अभी मामला तो मोबाइल एम्बुलेंस का है। जी बिल्कुल, मोबाइल एम्बुलेंस का है। और जिले में जहाँ तक मुझे सूचना है कि जिला चंद पशु चिकित्सा इकाई भी स्थापित है और उसमें एक डॉक्टर, एक ABF और एक भरत की पोस्टिंग है। देखो, जहाँ भी आवारा पशु या कोई कैजुअलिटी होती है नगर क्षेत्र में, तो उनका काम पहले बनता है कि वो जाके उसका इलाज करें।